बिहार में शराब बंद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए हुए हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानना है कि अगर बिहार में शराब बंद है तो कोई भी शराब नहीं पिएगा और शराब पीने से किसी का मौत भी नहीं होगा। लेकिन किस हद तक मानेंगे कि बिहार में शराब बंद है? भले ही बिहार सरकार अपनी तरफ से बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शराब मिल रही है और शराब मिलने से लोग जहरीली शराब पीकर उनकी जान भी जा रही है। बिहार की सिवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। बिहार में 2 दिन पहले मौत की आंकड़ा शुरू हुआ, जो लगातार है, जो बढ़ती जा रही है। बिहार में जहरीली शराब पीने से अभी तक 40 लोगों की मौत हो गया है। और ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ कि हाल फिलहाल में बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गया, तो कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चल गया। बिहार सरकार है जो बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिहार में शराब मिल रही है, जिसके बाद लोग जहरीली शराब पीकर उनकी जान भी जा रही है। बिहार में शराब बंद है। बिहार सरकार है जो बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिहार में शराब मिल रही है, जो लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो रहा है। लेकिन लोगों को बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत हो रहा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं? बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, और सरकार की तरफ से मुआवजों का भी उम्मीद मत रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में ये अपना भाषण दिए थे। उस समय लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, और बिहार विधानसभा में देखिएगा कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं। और जब नीतीश कुमार अपने भाषण दे रहे थे, तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं उनके भाषणों में सुर मिलाते जा रहे थे। देखिए इस वीडियो को, जो बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो? जब जब तो तुम खोले हुए हो, बता वहां अजा शराबबंदी भी लागू किए, वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, और कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में कहे थे
कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की बातों में कहीं न कहीं सुर मिला रहे थे। अब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले आए हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गया, तो तेजस्वी यादव का यह बयान आया है। इसमें तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब के कारण 27 लोगों की हत्या कर दिया गया, दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफियों की गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहे पर शराब उपलब्ध है। इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने तरफ से न शोक संवेदन तक व्यक्त नहीं किए हैं। इसमें तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तरफ से न शोक संवेदन तक व्यक्त नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव के ऐसा बयान क्यों आया? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार हैं जो कहें कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, तो तेजस्वी यादव भी उनकी बातों में सुर मिला रहे थे। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ चले आए हैं, बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गया, तो तेजस्वी यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? जब आपकी पार्टी में नीतीश कुमार रहते हैं तो कुछ भी बोलते हैं तो आप उनकी बातों में सुर मिलाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तब आप नीतीश कुमार के बारे में ऐसा बयान क्यों देते हैं? एक कैसी राजनीति का आप कर रहे हैं जो खैर पता नहीं चलती है, लेकिन अगर इसी तरीके से राजनीति करते रहेंगे तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, और उस बिहार विधानसभा चुनाव का क्या नतीजा आने वाला है जो यहीं से पता चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे हैं, आप चाहे जितना भी क्यों न लिखते हैं, लेकिन अगर आप दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं, आप बापू के खिलाफ हैं और समाज के खिलाफ हैं। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। ना बाहर से आ रहा है उसको कुछ लेने दीजिए, हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे? और आप जानते हैं बीच में सब कह रहा था कि पर्यटन में और कमी आ जाएगी, टूरिस्ट लोग बहुत घट जाएंगे, लेकिन जो समूचा किया गया, ये तो 2 साल से कोरोना का दौर चला है। दूसरी बात है कि कोई लाख चाहेगा गड़बड़ करने वाला, और तरह तरह की बात, हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल, अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं, हम तो काबिल नहीं मानते। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं, आप बापू के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, आप जो पूरा का पूरा अध्ययन है उसको भी नहीं मानते। तो इसलिए, और देश जब आजाद हुआ तब कानून ही ना बन गया जी। बिहार में शराब बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। जब से ही बिहार सरकार बिहार में शराब पर पाबंदी लगाए हैं, तो इसको अगर थोड़ा सा मैं अपने नज़रियों से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार बिहार में शराब पर पाबंदी जब से लगाए हैं, जब से ही बिहार में रोजगार भी बढ़ गया है, बेरोजगारी की समस्या थोड़ा डाउन हुआ है। और ये रोजगार शिक्षित आदमी के लिए नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो कहीं पर ही अपनी मेहनत या फिर मजदूरी करते थे, वो लोग अपना काम धाम छोड़कर पूरी तरीके से शराब पर इंडिपेंडेंट हो गए हैं, शराब बेचना शुरू कर दिए हैं, और उनका पूरा घर परिवार है जो शराब पर इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो जब से ही बिहार में शराब बंदी हुआ है तो बेरोजगारी की समस्या कमा है,
और थोड़ा रोजगार भी बढ़ गया है। ये मैं अपने अनुसार से देखता हूँ तब ऐसा लगती है। वैसे भी बिहार में बिहार सरकार है जो शराब पर पाबंदी लगाए हुए हैं, तो ये एक चुनाव में बिहार सरकार के पास एक बहुत बड़ी मुद्दा भी मिल जाती है विपक्ष के खिलाफ। 2025 के ही बिहार विधानसभा की चुनाव में देख लीजिएगा, जदयू और बीजेपी के तरफ से बिहार में शराबबंदी की एक मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा बनाएंगे विपक्ष के खिलाफ, और इसी के आधार पर चुनाव लड़ने की भी कोशिश करेंगे। बिहार में शराब बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लागू कर कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक भी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को ये तो बता दिए हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी जहरीली शराब मिल रही है और उससे पीने से लोगों की जान भी जा रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीतिक भी कर रही है, और कोई भी विपक्ष के नेता शराबबंदी के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोलते हैं तो नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हाल फिलहाल की मैं आपको बात बता देता हूँ, प्रशांत किशोर शराबबंदी पर अपना एक बयान दिए थे। उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कहे थे कि कुछ लोग शराबबंदी पर अनाप शनाप बक रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अपने यहाँ शराब बंद है, लेकिन बंद रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जहरीली शराब मिल रही है और उसे पीने के बाद लोगों की मौत भी हो रहा है।